एक और हिटमैन, एक साइलेंट असैसिन। मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे इतने होनहार इंसान से लड़ने का मौका मिला। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें जीत हासिल नहीं करने दूंगा। हम दोनों जानते थे कि हम कैसे काम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे यकीन है मैंने ज्यादा हमले किए, पर इसके आगे शायद ये मायने नहीं रखता। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। सुकासा, हम स्कूल के बाद शॉपिंग और कैफे जाएंगे, तुम चलोगे? माफ करना, मुझे क्लब का बजट फाइनल करना है। तुम स्टूडेंट काउंसिल में बहुत बिजी रहते हो ना? सही कहा। अगली बार साथ चलेंगे। हर बार की तरह तुम्हारा बहुत शुक्रिया। श्योरी हमेशा सबकी मदद करती है। मुझे कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। युकी, क्या बात है? सुजिमुरा सर इंग्लिश क्लास में फालतू जोक्स मारते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता उन पर हंसूं या रोऊं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है? आज तो तुम शायद प्रैक्टिस करने जाओगे ना? हाँ, मुझे मेरी नई बांस की तलवार को टेस्ट करना है। अरे ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। क्या तुम्हें भी इसेकाई पसंद है? मुझे जो भी फ्री में पढ़ने को मिल जाता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, वैसे और क्या क्या है तुम्हारे पास पढ़ने को? बस फ्री वाला बताना। वो कौन है जिसे नाना से अभी बात कर रहा था? अकीरा ओरा। क्या वो हमेशा से हमारे क्लास में था? हाँ, वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता। मुझे याद है मैं कैसे उनके लिए उछल सा था। तो क्लास में मुझसे अगर कोई बात करे तो ये तो मेरे लिए एक छोटी सी मुसीबत है। जानता हूँ कुछ वक्त के बाद मुझे ये सब महसूस नहीं होगा, क्योंकि असल में मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं खुश हूँ कि हम अब तक जिंदा हैं। सभी लोग ध्यान दें, हमारे राजा आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाए। क्या ये सब कॉस्ट्यूम है? आखिर आपने हमारे साथ क्या किया है? सभी लोग शांत रहिए। अपनी असल सच्चाई से दूर होकर हमारे बुलावे का जवाब देने के लिए धन्यवाद। इस दुनिया को कहते हैं मॉरिगन। ये इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी साम्राज्य है, वेटिस साम्राज्य। हम लोगों पर राक्षस हमला करने जा रहे हैं, और दूसरी दुनिया के सिर्फ एक जांबाज योद्धा में ये ताकत है कि वो इन राक्षसों के सम्राट को हराए। क्या कहा? आप सच कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल इसेकाई की कहानियों जैसा है। और अब हम तुम में से हीरो यानी असली योद्धा की पहचान करने जा रहे हैं। अब तुम सब एक एक करके इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखोगे। पहले मैं रखूंगा। तुम्हें अपने दिमाग में स्टेटस बोलना है और फिर हमें तुम्हारी क्लास नजर आएगी।
ये तो जापानीज में लिखा है। अरे नहीं, मैं तो हीरो नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे शुरुआती आंकड़े उस दुनिया के बाकी आम लोगों से बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं, तो हम तुम्हें लेजेंड में हीरो के साथ रखना चाहेंगे। मोह भंग करने वाली। अब समझ आया ये सब क्या हो रहा है। अगर तुम क्रिस्टल बॉल को बिना हाथ लगाए स्टेटस बोलते हो, तभी तुम्हें अपने आंकड़े नजर आएंगे। स्टेटस। इसके मुताबिक मैं एक विंड मेज हूँ। तुम अपना बताओ। एक असैसिन हूँ। वाह, ये तो तुम पर जच भी रहा है। सच कहूँ, मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने में कि तुम हमारी क्लास में नहीं हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अलग करने का ये क्या तरीका है? जैसे कि हीरो से उम्मीद थी, आमतौर पर शुरुआत में लोगों के पास सिर्फ 500 अटैक करने की पावर होती है, लेकिन तुम्हारी पावर तो दुगनी है। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये समझदार है, एथलीट है और साथ ही स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। ये सब तो एक हीरो के नंबर होते हैं, तो इसका मतलब कि मेरे ही नंबर सबसे ज्यादा हैं, पर क्यों? इसके बाद तुम जाना चाहोगे? अब बहुत ही कम स्टूडेंट्स बचे हैं। ये सही नहीं है। उस राक्षस सम्राट के बारे में क्या ये सच कह रहे हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरे अजीब आंकड़ों को इनको अभी दिखाना मुझे मुसीबत में डाल सकता है। पर यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये करना ठीक होगा तो पहचान छुपानी होगी। जल्दी अब हमारी बारी आएगी। अरे अब ये कहाँ चला गया? अब जब हम आप सबकी क्लास जान चुके हैं, तो आपको जरूरत का सामान भी मिल जाएगा। अब आप सोने के लिए अपने कमरों में जा सकते हैं। अभी के लिए तो मैं किसी तरह बच गया। क्या वो हम पर नजर रख रहे हैं? ये लोग हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। किसी ने भी इस कमरे को साफ करने की मेहनत नहीं की। इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं। देखकर लगता है ये किसी असैसिन के कपड़े हैं, और अब मुझे जानकारी जुटानी होगी। इस जगह को देखकर लगता है कि हम सच में किसी और ही दुनिया में हैं। ये ताकत तो बहुत ही अजीब है। किसी बेतु की वजह से ही शायद मुझे ये बोनस मिला है। पहचान छुपाओ। क्या चल रहा है उन सब के साथ? वो उस दुनिया के बच्चे हैं जहाँ कोई जादू नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत खूब। योजना के हिसाब से आगे बढ़ो। वो महल के दस्तावेजों तक ना पहुंच पाए। उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं लगना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के पीछे हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते। अगर मैं चाहूं तो इसे यहीं मार सकता हूं। क्या मुझे इन्हें वो सच्चाई बता देनी चाहिए जो मैंने कल रात देखी थी? लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन कैसे होगा? दोस्तों, जरा मेरी बात सुनो। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। ये बात साफ है कि इस दुनिया में आकर हम ताकतवर हो गए हैं, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके हमें यहाँ के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हम राक्षस सम्राट को मिलकर मार गिराएं, जैसा कि राजा ने हमें बताया था।
हाँ, हम तैयार हैं। सही कहा। नहीं, इन्हें लग रहा है कि यहाँ का राजा और राजकुमारी हमारे साथ हैं। स्क्वाड 1 सावधान। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है सरन मित्रे। मैं इस रेटिस का होनहार योद्धा हूँ। ये हमारा आखिरी गढ़ है। ऐसा कहने में लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। बताओ गिलेस। इस तरह से तो इनके मन में आपके लिए अच्छी सोच नहीं बनेगी कमांडर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुनो मेरे छोटे वीर बहादुरों, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। इस महीने आप काल कोठरी में अपनी वीरता का परिचय देंगे और हम जानते हैं कि आपको इसका कोई अनुभव नहीं है, तो आप सबकी मदद के लिए ही हम यहाँ हैं। ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब इसके बारे में मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मुझे और जानकारी हासिल करनी होगी। सुनो जिलिस, इन सबको तुम संभालोगे। हाँ? तुम्हें क्या कोई परेशानी है? मैंने अभी तक अपनी पहचान छुपाई हुई है। क्या इस ताकत की कोई सीमा है? फिक्र मत करो, तुम्हारी छुपी हुई पहचान अभी भी छुपी है। तो देखा तुमने, मेरी आंखें बाकी लोगों से कुछ खास हैं। ये रहस्यमयी हैं और लोगों के अलग अलग तापमान को परखती हैं। अब तो तुम ये समझ गए होगे। फिर तो परेशानी होगी। मैं राजा या राजकुमारी को कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो दूसरी तरफ से हो ना? असल में ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। लेकिन ये बात किसी को मत बताना। समझ गया। तो तुम दस्तावेज देखना चाहते हो? हाँ, मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उससे भी कम जादू और स्किल्स के बारे में। वैसे तुम्हारी छुपी हुई पहचान का कौशल अभी कौन से लेवल पर है? सबसे हाई लेवल पर। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मेरी बाकी की स्किल्स लेवल 1 पर ही हैं और मैं उन्हें बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें ठीक लगे तो मैं सिखा सकता हूँ। और वैसे भी तुम जो ढूंढ रहे हो वो वहाँ नहीं मिलेगा। सच कहूँ तो जब से यहाँ आया हूँ थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लेकिन मुझे अभी भी अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना बाकी है। मेरा परिवार इंतजार कर रहा है। सही कहा तुमने। परिवार के साथ से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता पता है? बदकिस्मती से मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ भी हो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर वापस जाने से पहले ही मर गए तो इस सब का कोई फायदा नहीं। कम से कम मैं तुम्हारी एक जांबाज असैसिन बनने में मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो तुम मेरा एहसान चुका देना अपनी दुनिया के बारे में मुझे सब कुछ बताकर। देखो मैं तो बेताब हूँ तुमसे ये सब जानने के लिए। क्यों ना अपने नाम से शुरू करो? मैं हूँ आकिरा ओडा। तो तुमसे मिलके अच्छा लगा आकिरा। तो आप कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों और राक्षसों के अलावा जानवर और एल्व्स भी रहते हैं? सही पहचाना। हम सब इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। वैसे क्या आपको यकीन है कि ये मेरी स्किल्स बढ़ाने में मदद करेगा? मुझे पूरा यकीन है। तुम मॉन्स्टर्स को मारकर ही अपने क्लास के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल सिर्फ ट्रेनिंग से बढ़ेगी। वैसे तुम्हारी दुनिया सुनने में बहुत मजेदार लगती है। तुमने मेटल की चीजों की बात की जो आसमान में उड़ती हैं और ऐसे ट्रांसमिट जो खबर तुरंत पहुंचाते हैं। मेरे लिए ये सब आम बातें हैं, लेकिन अब मुझे यही आम बातें याद आ रही हैं। वो लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि आजकल आपका पूरा ध्यान अकीरा पर जो रहता है। सच कहूं तो वो बहुत मजेदार है और उसकी मजेदार कहानियां भी बहुत अलग हैं। वो बातें यानी जापान? हाँ बिल्कुल, जहां से हमें पहला हीरो मिला था। और उसकी ताकत हद पार कर चुकी है उसकी पहचान छुपाने की। कैमरे भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ये तो सिर्फ पहला हीरो ही हासिल कर पाया था। वैसे इसकी उम्र बड़ी लंबी है। तो मुझे अब चलना चाहिए। ये क्या? मुझे अपने बारे में जानने की बहुत इच्छा है और इसीलिए रोज रात को छुपकर मैं यहाँ आर्काइव में पढ़ा करता था और उसी वक्त मुझे ये डरावनी किताब मिली। लगता है बहुत डरावनी है। इसमें सत्ता बदलने के तरीके हैं। इसे मैंने नहीं लिखा था,
और फिर नुस्खों की किताब नाम देखकर मैंने इसे छुपा दिया। मुझे पता था तुम आखिरकार इसे ढूंढ ही लोगे। हमारे राजा को बदला नहीं जा सकता। वो हमारी इस दुनिया के नियमों को बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम सभी नाइट्स पर रॉयल फैमिली का कुछ उधार है। इसे पढ़कर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप उनके राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। तुम सही समझ रहे हो आकिरा, बिल्कुल सही। ये करना आसान होता अगर मैंने उसे मार दिया होता, क्योंकि मेरा इस दुनिया से कोई नाता नहीं। मैं उसी रात उसके कमरे में गया था जिस दिन हमें यहाँ लाया गया था, और उसे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ा हूँ। पर फिर भी मैं उसे मार नहीं सका। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है आकिरा। एक इंसान को मारने का बोझ भारी होता है। तुम बेशक एक असैसिन हो, पर यह जरूरी नहीं कि तुम बेवजह यूं ही किसी को मारते फिरो। बेवजह किसी को मत मारो जब तुम जानते हो कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं एक खूनी हूँ ये जानकर मेरी माँ और बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसे असैसिन बनो जो जिंदगी की इज्जत करता हो, ताकि तुम अपने परिवार के पास जिंदा जा सको। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वैसे तुम मेरे बारे में इतना सब क्यों सोच रहे हो? तुम्हें मुझे सत्ता बदलने के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैं सिर्फ तुम्हारे आंकड़ों की बात नहीं कर रहा। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम किसी भेड़ चाल में नहीं फंसे। तुमने अपने दिमाग का फैसला करते हुए वही किया जो सही है, और जो सब कुछ अच्छे से समझ परख कर आगे बढ़ा हो वही एक काबिल योद्धा कहलाता है। दरअसल मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ। किसी ने भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि यह पहली बार है जब किसी ने मेरी इतनी तारीफ की। ओह, तो फिर बदले में मेरी मदद करो, और वो भी यहाँ का तख्ता पलट करने में अपनी दुनिया में जाने से पहले आकिरा, होशियारी से। इस बारे में सोचूंगा। आप लोगों को 1 महीना हो गया है। अब हम यहाँ से ग्रेट कॉन्टिनेंट की भूल भुलैया में जाएंगे। आप सब कमाल के हैं। आप अपना सर गर्व से उठाकर चलें। ये सब लोग हमें उस खतरनाक काल कोठरी में भेजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस तरह से घूरने का क्या मतलब? माफ करना, बस यूं ही जानने की इच्छा हुई। यहाँ सब लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरो समझते हैं, पर तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमने क्या गवाया है? क्या मतलब है तुम्हारा? माफ करना, लेकिन मैं नहीं जानता। तो फिर मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब हो। क्योंकि मैं जानती हूँ ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अरे बाप रे! क्या हमें पीछे हटना चाहिए कमांडर सरन? तुमने सही कहा। पहली बार के हिसाब से सबने अच्छा किया। हे ईश्वर, मुझे आपकी ताकत की जरूरत है। डिवाइन स्वॉर्ड! चलो अब। यहाँ और है। इससे धुआं होगा जो दुश्मनों को दूर रखेगा। जब भी मुसीबत में पड़ो इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, ये काम करेगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। एक मिनोटॉरस? ये इस मंजिल पर क्या कर रहा है?
आखिर तुम ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारे दोनों हाथ टूट चुके हैं। अगर मैंने अपनी क्लास को नहीं बचाया तो फिर कौन बचाएगा? तो फिर इस शैतान से तुम्हें बचाने कौन आएगा? पता नहीं। एक योद्धा की ताकत दुनिया को बचाने के लिए होती है। लेकिन फिर आखिर तुम लोगों को कौन बचाएगा? हम लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमें इसी के लिए तो तैयार किया गया था ना। लेकिन मैं एक हीरो हूँ, एक जाबाज। वो हमेशा जिम्मेदार रहा है, पर ये पागलपन है। क्या यहाँ कोई मोह भंग कर सकता है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। इससे दूर करो। ठीक है। मेरे दोस्त पर एक खतरनाक शाप लगाना, उसे सबकी नजरों से दूर हटाना। अरे बाप रे, ये तो सच में चला गया। करती रहो। कमांडर सरन! आकिरा, ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या मतलब है इसका? ताकि खुद को जिंदा रख सकूं। हाँ, मैं समझ गया। तो अब तुम्हें मेरे इशारे पर हे ईश्वर, मुझे अपनी ताकत दीजिए ताकि मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर सकूं। लाइटनिंग फ्लैश! शैडो मैजिक शुरू। be